अजी सैया से मिलाना हो गया, अजी सैया से मिलाना हो गया। बहु दिन भूले मोह भरम में, भटका खाया कर्म धर्म में। बहु दिन भूले मोह भरम में, भटका खाया कर्म धर्म में। अब तो रम रहा सत के मरम में, अब तो रम रहा सत के मरम में। ठौर ठिकाना हो गया, ठौर ठिकाना हो गया। तीन ताप से व्याकुल रहता, सुख दुख जग के सिर पर सहता। तीन ताप से व्याकुल रहता, सुख दुख जग के सिर पर सहता। कभी माया कभी काल को गहता, कभी माया कभी काल को गहता। अब घट का ज्ञान हो गया, अब घट का ज्ञान हो गया। अजी सैया से मिलाना हो गया। बिरह गिन में निस दिन जरता, जीते ही जी नित नित में मरता। बिरह यगिन में निस दिन जरता, जीते ही जी नित में मरता। सबका बोझ शीश पर धरता, सबका बोझ शीश पर धरता। आंसू बहाना हो गया, आंसू बहाना हो गया। सतगुरु मिले दीन हितकारी, काल फंद से दिया छुटकारी। सतगुरु मिले दीन हितकारी, काल फंद से दिया छुटकारी। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सतगुरु चरण शरण बलिहारी। गुरु का दीवाना हो गया, गुरु का दीवाना हो गया। अजी सैया से मिलाना हो गया, सैया से मिलाना हो गया। अच्छी बात है, सैया से मिलने के लिए तो तमाम साधना है ना। उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए ही तो तमाम साधना है, तमाम संतमत है। इसलिए कह रहे हैं सैया से मिलाना हो गया कि अब अपने प्रीतम अर्थात उस सदगुरु व परमात्मा से जो ज्योति स्वरूपा है उससे मिलना हो गया। बहु दिन भूले मोह भरम में, भटका खाया कर्म धर्म में। ये क्या है, ऐसा ही होता है। जब तक हमको सच्चा सदगुरु नहीं मिलता तो क्या होता है, लोग मोह भरम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही तो रहते हैं। और इतने ही नहीं, भटका खाया कर्म धर्म में। अभी थोड़ा सा उधर हुए तो कर्म धर्म करने लगते हैं। क्या मंदिर मस्जिद का बाहरी द्वार मथुरा प्रयाग मूर्ति पूजा तमाम बात, ये क्या है कर्म धर्म। ये तो उलझाने वाली चीज़ है ना, इससे वो तो मिलने वाला है नहीं। ऐसी ही बात है। हालांकि वही बात होती है कि जा पर जाकी सच से नहीं हूँ, तो सो मिले ही नहीं कुछ सुनने। एक बात, दूसरी बात, तो मैं था उपासते तथा आप जैसी उपासना करते हैं वैसा ही हो जाता। अब एक ही सत्ता है, अब आप उसके जिस रूप में चाहते हैं
तो उसी रूप में आपको मिल सकता है यदि सच्ची लगन हो तो, लेकिन उसी रूप का गुण भी प्राप्त हो। अब ये चीज़ थोड़ी ही प्राप्त होगी, है ना? उसी रूप का गुण प्राप्त होगा, बस ऐसी ही बात है। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म धर्म में भटका खाया कर्म धर्म में भटका खाकर लोग क्या करें, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, बड़ा दान पुण्य करता हूँ, बड़ा ये अहंकार बढ़ जाता है। अब बताओ उसे क्या फायदा है? जब अहंकार हो गया तो कुल गायब हो गया, है ना? यहाँ तो कहा गया नेकी कर दरिया में डाल, है ना? यदि नेकी करो तो भूल जाओ, उसका ख्याल भी नहीं आए, नदी में फेंक दो। नेकी कर दरिया में जा, लेकिन फिर कहेगा दूसरे की नेकी मत भूलो। यदि उसको भूल जाओगे तो फिर ऋण हो जाएगा। तो उसका नेकी किया तो उसका नेकी करके बोलो, मिटा दो, काम खत्म, है ना? अपनी नेकी करो तो भूल जाओ कि मैंने नेकी किया, काम खत्म। तो ये नेकी अब दरिया में डालते जाओगे, दरिया में डालते जाओगे, एक दिन ऐसा का पूरा नेकी जब उतराएगी तो तुम दरिया पार भी कर जाओ। पुल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पुल बन जाएगा और नदी पार हो जाएगी, है? ऐसा ही होगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अब तो राम रहा सत्य के मरम में, अब तो रम रहा सत्य के मरम में, लेकिन अब ये कर्म धर्म सब छूट गया। अब तो मैं सत्य में रमता हूँ, असत्य केवल एक ही है, वही सत्य, है ना? जो परम सत्य है, जो परम सत्ता है, जो जिससे जो सबका आधार है, समस्त अन्य ब्रह्मांडों का और सभी अन्य ब्रह्मांड में रहने वाले जीव, वही एकमात्र आधार है। एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांडों में देवतागण, हर ब्रह्मांडों में ऐसी ही चीजें हैं जो एक ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांडों में सेम ऐसा ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो रम रहा सत्य के मरम में, अब तो मैं उस सत्य का मरम जान गया हूँ, सदगुरु का मरम जान गया, उसी में रमता हूँ, ठौर ठिकाना हो गया, अब यही मेरा ठौर ठिकाना हो, अब वहीं रहता हूँ, है ना? कोई बात, वहीं रहता हूँ, बस अब ठिकाना मिल गया तो कहाँ जाएगा, क्यों? बस जो इधर को चलते हैं ऑलरेडी उनको नीचे की चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती, तो जो ही करना कोई कहे करने के लिए तो आत्मा ही नहीं कबूल करेगा, किया जाए, है ना? लेकिन यदि कोई मजबूरी है तो उसी को मान कर लेते हैं। चलो हम उसी को मान कर लेते हैं, बात बन जाएगी, है? यदि मजबूरी है तो ठीक। तो कह रहे हैं कि अब तो रम रहा सत्य के मरम में, अब सत्य में मैं बिल्कुल रम गया हूँ, ठौर ठिकाना हो गया, अब ठौर ठिकाना मिल गया, जो मंजिल थी वो मिल गई, तब क्या चलना? जब मंजिल मिल गई तो चलना क्या? जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक चलना जारी रहता है। अब मंजिल मिल गई तो क्या, अब बैठ के आराम से सो, आराम करो। अब वहाँ का चलना भी होगा तो कुछ दूसरा ही चलना होगा, और वो चलना नहीं होगा जो पहले चला जाता है, ठीक? ऐसी चीज़ है। तीन ताप से व्याकुल रहता, सुख दुख जग के सिर पर सहता, उस स्थिति में, ज्ञान से पहले की स्थिति में तीनों ताप से बेचैन, दैहिक दैविक भौतिक के तापों में जीवात्मा परेशान रहती है। और क्या होता है, सुख दुख जग के सिर पर, संसार में सुख दुख आते हैं, उसे सहना भी पड़ता है। सुख दुख तो आएंगे ही, चूँकि ये संसार ही सुख दुख से बना हुआ है ना? यहाँ सुख है और सुख दुख कुछ नहीं, सब दुख ही है। जिसको हम सुख मानते हैं वो भी दुख है, बस वो तो थोड़ा सा है, एहसास है कि कोई सुख है लेकिन नहीं, फिर वो दुख ही है, सुख कहाँ है? सुख यदि चाहिए तो कबीर साहब ने कहा है, सुख दुख से परे परम सुख ही सुख रहा समाये। तो जो इस परम सुख में समा गया, बस वही सच्चा सुखी है। यही संसार का सुख और दुख तो दुख का रूपांतर होगा।
तीन ताप से व्याकुल रहता, सुख दुख जग के सिर पर दर सहता। कभी माया कभी काल को कहता, अब घट ज्ञान ना हो गया। अब इस स्थिति में क्या होता है, कभी वही काल और माया का पुजारी बनते रहता है। यानी क्या होता है, सब लोग माया के न पुजारी बन गया है। धन दौलत कुटुंब कबीला क्या है, माया है। अब उसी का सभी पुजारी है। हालांकि अपनी जगह पर माया भी जरूरी है, लेकिन माया का हो के रह जाना जरूरी नहीं। माया में रहते हुए माया में न रहना। जैसे कमल जल में रहते हुए जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं पड़ती है, ऐसा यदि हो तो सही है। कभी माया कभी काल को कहता, अब घट ज्ञान हो गया। तो कह रहे कि अब तो ज्ञान घट का ही ज्ञान हो गया, अब घट में ही ज्ञान हो गया। जो अभी तक अंधकार छाया हुआ था घर में, अब वो प्रकाश से भर गया, प्रकाश से पूरित हो गया। प्रकाश अब फूट फूट कर निकल रहा है। ऐसा सूर्य उगता है तो क्या होता है, प्रकाश बाहर तो जाएगा। ऐसे ही जब घट में प्रकाश चलेगा तो क्या होगा, बाहर तो जाएगा ही, है ना। धरती वर्षा अम्बर भी है, ये स्थिति हो जाएगी। विरह अग्नि में निस दिन जरता, जीते ही जी नित में मर। पहले क्या था, विरह की अग्नि में रात दिन जलते रहता है। विरह, उस सदगुरु से बिछो, उस परमात्मा से अलगाव का जो विरह था, उसमें मैं जलता रहता दिन रात। जीते ही जी नित में मरा। इतनी नहीं, अब ऐसा लगता था कि जीते जी मैं मर ही गया, ऐसा ही लगता। जीते जी नित में मरता, नीत रोज रोज मरती थी, अब नहीं आएगी, है ना। मौत के समान हो जाता, ऐसा हो जाता। सबका बोझ शीश पर धरता, आंसू बहाना हो गया। इतनी नहीं, अब इन सब का बोझ भी सिर पर ढोता रहा, और कभी कभी आंसू भी बहाना पड़ा विरह में। ऐसा भी होता है, आंसू भी निकलते हैं, है ना, विरह। तो ये आंसू बहाना हो गया। सदगुरु मिले दीन हितकारी, काल फंद से दिया छुटकारे। लेकिन आगे कहते हैं कि अब जो है सदगुरु जो दीनों के हितकारी हैं, जो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो मिल गए और काल फंद से दिया छुटकारे। सदगुरु मिल गए तो काल फंद से छुटकारे हो गए। काल का जो चक्र था वो समाप्त हो गया, जन्मने और मरने का जो दुख था वो समाप्त हो गया। इसीलिए काल फंद से दिया छुटकारे, सदगुरु ही इस काल के फंदे से छुटकारा दिला सकते हैं। तो राधा स्वामी शरण बलिहारी, गुरु का दीवाना हो। सदगुरु के चरण कमल के बलिहारी है कि मैं सदगुरु का ही दीवाना हो गया। रात दिन सतगुरु 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 ही बजते रहना। ये दीवानगी, ये दीवानापन। यस।